हेलो दोस्तों, आज हम अकाउंट के चैप्टर नंबर 5 कंपनी का पहला एग्जाम्पल करेंगे। इस एग्जाम्पल में हम ये समझेंगे कि कंपनी अपने अंशों के जो भाग करती है उसका पैसा किस प्रकार मंगवाती है और उस पैसे में से अगर कुछ बाकी रहती है तो उसका वो प्रदर्शन किस प्रकार करती है। तो आइए पहले अपन क्वेश्चन को समझते हैं। हमारा प्रश्न है, कंपनी की अथोराइज्ड कैपिटल यानी कि अधिकृत पूंजी है 10 लाख रुपए, ठीक है, और कंपनी का प्रति अंश का मूल्य यानी कि एक अंश का मूल्य कितना है 10 रुपए। इससे यदि आप ये ज्ञात करना चाहते हो कि कंपनी के पास टोटल अंश कितने हैं तो बहुत सिंपल है, 10 लाख में 10 रुपए का भाग दे दो, इसका मतलब होता है कंपनी के पास 1 लाख अंश है। अब इन 1 लाख अंशों को कंपनी ने किस प्रकार विभाजित किया, तो देखिए कंपनी ने क्या किया, 50,000 तो बांट दिए इक्विटी शेयर और 50,000 बांट दिए 9% प्रेफरेंस शेयर, यानी कि कंपनी ने 1 लाख अंशों के 2 टुकड़े कर दिए, 50,000 इक्विटी और 50,000 प्रेफरेंस शेयर। इसके बाद कंपनी ने सभी अंश जनता को इश्यू करने के लिए जनता को आवेदन के लिए आमंत्रित किया। कहने का मतलब ये हो गया, कंपनी ने जनता को आमंत्रित किया और बोला हम अपने सारे शेयर आपको देना चाहते हैं। अब कंपनी ने तो आवेदन मांग लिए, अब लोगों ने कितने आवेदन दिए वो देखना जरूरी है। तो कंपनी ने तो दोनों 50-50 हजार अंशों के आवेदन मांग लिए। अब जनता ने क्या किया, जनता ने प्रेफरेंस शेयर पूरे ले लिए, यानी कि 50,000 के प्रेफरेंस शेयर जनता ने मांग लिए और जनता ने प्रेफरेंस शेयर के पूरे पैसे चुका भी दिए। तो कहने का मतलब क्या हो गया, प्रेफरेंस शेयर जो 50,000 हैं जनता ने सारे ले लिए और उसके पूरे पैसे 10 रुपए कंपनी को चुका दिए। अब बात आती है इक्विटी शेयर की। तो कंपनी ने 50,000 इक्विटी शेयर जनता को देने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन जनता ने 45,000 इक्विटी शेयर लेने की इच्छा जताई। इसका मतलब क्या हुआ, जनता से इक्विटी शेयर खरीदने के लिए 45,000 रुपए के आवेदन ही 45,000 अंशों को प्राप्त करने के आवेदन प्राप्त हुए। अब इक्विटी शेयर के अंदर यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक विशेष केस है, मैं उस केस को आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। 5,000 समता अंशों का एक धारक राम, उसने क्या किया, इस 10 रुपए के अंश में जो अंतिम मांग थी 2 रुपए की, उसके पैसे कंपनी को नहीं चुकाए। एक बार वापस बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। राम एक अंशधारक था कंपनी का, समता अंशधारक, उसने कंपनी के 5,000 अंश लिए थे। तो 10 रुपए का जो अंश था, राम ने उस 10 रुपए में से 8 रुपए तो कंपनी को चुका दिए, लेकिन 2 रुपए अभी तक नहीं चुकाए। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि राम के 5,000 समता अंशों के 2 रुपए अभी भी बाकी हैं, जो राम को कंपनी को देने हैं। तो ये हमारा प्रश्न है। अब इस प्रश्न को अपन हल करते हैं, ठीक है। आइए सबसे पहले नंबर 1 अथोराइज्ड कैपिटल। तो 50,000 इक्विटी शेयर, एक शेयर है 10 रुपए का, तो ये अपना हो गया 5 लाख रुपए के इक्विटी शेयर। इसी तरह 50,000 प्रेफरेंस शेयर, ये भी 10 रुपए के, तो ये भी हो गए 5 लाख रुपए के। तो अपनी टोटल अथोराइज्ड कैपिटल कितनी हो गई, अपनी टोटल अथोराइज्ड कैपिटल हो गई 10 लाख रुपए, ठीक है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 2 क्या है, इश्यूड कैपिटल। तो कंपनी ने जितने उसके पास अंश थे अथोराइज्ड, सारे के सारे क्या कर दिए, इश्यू कर दिए। तो यहाँ पर भी कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। 50,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए से, 50,000 प्रेफरेंस शेयर 10 रुपए से, दोनों 5-5 लाख। तो इस प्रकार हमारी अथोराइज्ड कैपिटल भी 10 लाख रुपए है और हमारी इश्यूड कैपिटल भी 10 लाख रुपए है।
यहाँ इसके बाद जो प्रश्न है वो थोड़ा सा समझने के लायक है, क्योंकि यहीं पर एक विशेष केस है जो राम का उसका एक्सप्लेन होता है, तो थोड़ा ध्यान से देखना। अगला नंबर आता है सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल। सब्सक्राइब का मैंने आपको बताया था कि जनता कितने अंश स्वीकार करती है या लेने की इच्छा जताती है। तो हमारे यहाँ प्रश्न में क्लियर है, प्रेफरेंस शेयर तो पूरे 50,000 ले लिए और इक्विटी शेयर 45,000 लिए। तो आइए देखते हैं, जनता ने 45,000 इक्विटी शेयर लिए थे जिसके ऊपर 10 रुपए कंपनी को मिलते हैं। तो कंपनी को टोटल कितने रुपए मिलने चाहिए? 45,000 इंटू 10 अर्थात 4,50,000 रुपए। कहने का मतलब क्या हो गया, इक्विटी शेयर के कंपनी को 4,50,000 रुपए मिलने चाहिए। लेकिन इसमें एक केस आ जाता है, कौन सा केस आ जाता है? राम का। राम के पास इक्विटी शेयर है, उसने 5,000 अंश ले रखे हैं और उस पर 2 रुपए अंतिम मांग के कंपनी को अभी तक नहीं चुकाए हैं। तो याद करो दोस्तों, मैंने आपको बताया था बकाया मांग, कॉल्स इन एरियर, अर्थात यदि कोई अंशधारक कंपनी को पैसा नहीं चुकाता है तो उसको बकाया मांग कहते हैं, यानी कॉल्स इन एरियर कहते हैं। इस कॉल्स इन एरियर को अपन यहाँ पे लेस करते हैं। इसको लेस इसलिए किया जाता है क्योंकि ये पैसा अभी कंपनी को प्राप्त ही नहीं हुआ। तो जब प्राप्त नहीं हुआ तो कंपनी इसको अपनी बैलेंस शीट में शो क्यों करेगी, इसलिए एक बार इस पैसे को यहाँ पे घटा देते हैं। तो 5,000 अंश थे, 2 रुपए नहीं चुकाए थे, इसका मतलब 10,000 रुपए नहीं चुकाए। तो कंपनी के पास इक्विटी शेयर के कितने पैसे आ गए? 4,40,000, यानी कंपनी के पास इक्विटी शेयर के 4,40,000 रुपए आ गए। प्रेफरेंस शेयर के तो कंपनी ने पूरे के पूरे पैसे प्राप्त कर लिए थे, इसका तो कोई केस है नहीं। तो यहाँ कंपनी को पूरे के पूरे 5 लाख रुपए मिल गए। तो अपनी टोटल सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल टोटल हो गई अपनी 9,40,000 रुपए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों, आराम से इस क्वेश्चन को देखिए। अगर कुछ समझ में नहीं आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे आप वापस पूछ सकते हैं। थैंक यू।